सभी दर्शकों को मेरा भावपूर्ण नमस्कार। मैं डॉक्टर आनंद अपने आध्यात्मिक जीवन के इस सफ़र में एक ठहराव सा महसूस करने के बाद मैंने निर्णय लिया कि इस ग्रंथ जिसका नाम है श्रीमद् भगवद गीता, जो हमारे हिंदू धर्म में अत्यंत पूजनीय भी है, मैं इसका सहारा लेके अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाऊंगा। वह साथ ही साथ प्रयत्न करूंगा कि इसके यथार्थ रूप से जो ज्ञान मुझे प्राप्त हो उसे मैं आपसे भी साझा कर पाऊँ। जैसा कि हमारा मानना है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। देखा जाए तो भगवत गीता महाभारत की एक उपकथा के रूप में हमें प्राप्त है। आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र व भक्त अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया था। भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्त या मित्र अर्जुन के बीच जो वार्तालाप अथवा आसान भाषा में कहें तो जो बातचीत उनके मध्य युद्ध से पहले व युद्ध के दौरान हुई, जिसे हिंदू धर्म में एक बहुत ही दार्शनिक और सबसे धार्मिक बातचीत में से एक माना जाता है। यह श्रीमद् भगवद गीता उस वार्तालाप का एक संग्रहण है। धृतराष्ट्र व पांडु दोनों भाई थे जिनका जन्म कुरुवंश में हुआ था। वे दोनों भरतवंशी थे, जिसके नाम पर महाभारत का नाम पड़ा। क्योंकि बड़ा भाई धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधा था, इसलिए जो राज्य की बागडोर है वह छोटे भाई पांडु को मिली। महाराज पांडु की मृत्यु अल्पायु में ही हो जाने के कारण उनके पांचों पुत्रों की देखरेख, जो कि थे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, वह धृतराष्ट्र की देखरेख में ही हुई। अतः पांडु पुत्र एवं धृतराष्ट्र के पुत्र सभी एक ही राजमहल में एक साथ बड़े हुए। धृतराष्ट्र का सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन पांडवों से अत्यंत घृणा करता था। वह धृतराष्ट्र की भी एक ही मंशा थी कि राजयोग उसके पुत्रों को ही मिले। धृतराष्ट्र की सहमति से दुर्योधन ने युवा पांडु पुत्रों का वध करने का षड्यंत्र रचा, किंतु अपने चाचा विदुर व भगवान श्री कृष्ण के संरक्षण में रहकर वे अपने प्राणों को बचा पाए। भगवान श्री कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति न होकर साक्षात परमेश्वर ही हैं, जिन्होंने धराधाम में जन्म लेकर एक राजकुमार की भूमिका निभाई। वे पांडु की पत्नी कुंती के भतीजे थे। छल का प्रयोग करते हुए दुर्योधन ने पांडवों को 13 वर्ष के वनवास पर जाने के लिए विवश कर दिया। पूर्ण वनवास काट कर लौटे पांडवों ने जब अपने हिस्से के अनुसार राज्य की मांग की तो दुर्योधन ने साफ इनकार कर दिया। उस समय पांडवों के पास युद्ध के अलावा कोई दूसरा उपाय शेष न रह गया था। विश्व भर के राजकुमारों में से कुछ पांडु पुत्रों के हक में थे, कुछ धृतराष्ट्र के पुत्रों के हक में थे। उस समय श्री कृष्ण स्वयं संदेशवाहक बनकर पांडवों की तरफ से शांति प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के पास गए, किंतु उसे नकार दिया गया। पांचों पांडव श्री कृष्ण को परमेश्वर के रूप में पहचान चुके थे, किंतु धृतराष्ट्र का कोई भी पुत्र श्री कृष्ण को नहीं पहचान पाया। परम ईश्वर के रूप में श्री कृष्ण युद्ध में सम्मिलित नहीं होना चाहते थे। अतः उन्होंने प्रस्ताव रखा कि एक और वे होंगे व दूसरी ओर उनकी पूरी सेना। धृतराष्ट्र के पुत्रों ने अहंकारवश होकर उनकी सेना को चुना व पांडु पुत्रों ने
श्री कृष्ण को स्वीकार लिया। इस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और यहाँ हम उस बिंदु पर पहुंच जाते हैं जहाँ श्रीमद् भगवत गीता का शुभारंभ हुआ। भगवत गीता को गीतोपनिषद भी कहा जाता है क्योंकि यह वैदिक ज्ञान का सार है। जिस प्रकार एक औषधि का सेवन चिकित्सक परामर्श अनुसार ही किया जाता है, उसी प्रकार भगवत गीता का ग्रहण भी इसके वक्ता के अनुसार ही किया जा सकता है। भगवत गीता के वक्ता स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, अतः इस पर किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न होना अस्वाभाविक है।